अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 3.6। 3.6 में वो कहता है कि बताएं a/b बराबर है c/d के। आपके पास इसका एक पार्ट दिया गया है, कहता है इसको इस शक्ल में लिखें, लेकिन साथ में क्या कहता है बाय यूजिंग के मेथड। के मेथड क्या है, बहुत इजी है। देखिए के मेथड में हमने लिखना है, यहाँ पे हमने कहना है कि a/b वो बराबर है c/d, ये सारे बराबर हैं के, यानी कि a/b ये भी के बराबर है, इसी तरह c/d भी के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब a इधर रहने देंगे, ये b के आ जाएगा, इसी तरह c इधर रहने देंगे और ये क्या आ जाएगा d के, यानी कि c की ये वैल्यू आएगी और a की आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, जब हम ये चीज़ें डिफ़ाइन कर लेंगे, अब इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में यही वैल्यू चलनी है और इन्हें आपने पुट करना है। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे इसके साथ फिल करना है। तो स्टूडेंट आपके पास पार्ट 1 दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 1 में आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4 के साथ क्या लिखा हुआ a, तो a की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिखेंगे b के -9b, वैसे आ गया। इसी तरह नीचे 4, इस a की जगह पे आप क्या लिख देंगे b के +9b आ गया। ऊपर वाले में से b कॉमन ले लेंगे, जब ऊपर वाले में से आप b कॉमन लेंगे, इसके पास भी b है और इसके पास b है, b कॉमन ले लें आप। पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया 4k -9। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से नीचे वाले में से भी b कॉमन ले रहे हैं, तो नीचे क्या बच जाएगा आपके पास 4k +9। ओके, ये b कट गया तो 4k -9 ओवर 4k +9 आ जाएगा आपके पास, इक्वल का साइन। अब इसी तरीके से आपने 4 और c की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली डी मेथड से। c की जगह पे आप लिखेंगे d के -9d। इसी तरह यहाँ पे c की जगह पे क्या लिखेंगे d के +9d। d कॉमन ले लिया आपने, पीछे क्या बच गया 4k -9, यहाँ से भी d कॉमन ले लिया 4k +9, ये इस d से कट गया तो ये आपके पास इक्वल साइड आ जाएंगी। 4k -9 इज इक्वल टू 4k +9। अगर देखा जाए तो ये दोनों साइड्स यहाँ पे इक्वल आ गई हैं और यही हमने साबित करना था कि a/b बराबर है c/d के, यानी कि हमने ये साबित करना है कि ये जो हमारे पास 4k -9/4k +9 ये बराबर है 4k -9/4k +9 के। यही हमने साबित करना था, तो ये आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है आपके पास, तो आइए इसको हल करते हैं। 6 वैसे आ जाएगा, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे b के, तो यहाँ पे b के -5b, इसी तरह a के साथ क्या लिखेंगे b के +5b। तो इसमें इस पूरी दो टर्म में क्या चीज़ कॉमन जा रही है आपकी, सिर्फ b कॉमन जा रहा है। तो आप कहेंगे जब b कॉमन चला गया तो पीछे ये 6 और k बच गया यहाँ पे और -5 बच गया। ओके बच्चों, इसी तरीके से नीचे वाले में से b कॉमन ले लें तो नीचे क्या बचेगा आपके पास 6k +5। ठीक है, तो ये b से कट गया, 6k -5 ओवर 6k +5। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसकी बारी। 6 c की वैल्यू क्या थी d के -5d, इसी तरह 6d के +5d। जी बेटा, क्या चीज़ कॉमन लेंगे, d कॉमन लेंगे, इसके और इसके पास क्या चीज़ थी d कॉमन ले ली, पीछे क्या बच गया 6k -5d कॉमन ले ली, 6k +5, d से कट गया 6k -5 6k +5। तो ये दोनों साइड्स आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। आप इसको u लिख लें,
आप रेशो की फॉर्म लिखना चाहें तो वैसे लिख लें। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब यही है कि ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वाइट डिफरेंट। जी स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट है आपके पास। तो थर्ड पार्ट में आप देखें तो उसने इस शक्ल में आपको दिख दिया, कहता है बराबर करें दोनों साइड्स इक्वल है कि नहीं, इक्वल। तो ए की जगह पे बच्चों क्या लिखेंगे, ए की जगह पे आप लिखेंगे बी के ओवर बी। ये बी से गया तो ये मेरे पास के आ गया, ठीक है, ये साइड क्लियर होगी। अब आ गई इसकी बारी, एक जगह पे लिखेंगे बी के दोनों का स्क्वायर प्लस इसी तरह सी की जगह लिखेंगे डी के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये बी का स्क्वायर भी है और के का स्क्वायर भी है, इसी तरीके से सॉरी ये डी है, डी का स्क्वायर और ये के का स्क्वायर, डी स्क्वायर। ये के वाला साथ ऐसे चलता आएगा जी। इनमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, ऊपर वालों में से के स्क्वायर कॉमन ले लें आप, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इससे कट गया, के इज़ इक्वल टू के स्क्वायर रूट से कट गया तो के इज़ इक्वल टू के। तो ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाएंगी। देखने में तो बहुत मुश्किल लगा लेकिन बहुत इजी है। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट, पार्ट 4 में देखें, अब थोड़ा सा उसने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। कैसे चेंज किया है ये देखते हैं इसको। तो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको रेशो की फॉर्म में हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आएंगे। रेशो खत्म किया, B6 प्लस D6 इक्वल, इसी तरीके से ए क्यूब सी क्यूब ओवर बी क्यूब इंटू डी क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये क्यूब मेरा 3 है, ये ऐसे। अब हमें पता है कि ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा और बी की जगह पे, सी की जगह पे क्या लिखूंगा। ए की जगह पे हम लिखेंगे बी के की पावर होल 6 प्लस, और इसकी जगह पे लिखूंगा डी के की पावर 6, नीचे B6 प्लस D6 चल रहा है। अब ये B का 6 हो गया, K का 6 हो गया, इसी तरीके से ये D का 6 हो गया और K का 6 हो गया। ठीक है जी बेटा, B6 प्लस D6। ऊपर वाले में क्या चीज़ कॉमन जा रही है, ऊपर वाले में देखा जाए तो ये K6 कॉमन जा रहा है, तो K6 मैंने कॉमन ले लिया। पीछे मेरे के पास क्या बच गया, B6 प्लस D6 ओवर B6 प्लस D6। तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, पीछे आपके पास बच जाएगा K की पावर 6 जी। अब आप इस तरफ आ जाएं, लाइन लगाएं, यहाँ पे A की जगह पुट करें आप B और K की पावर 3 इंटू सी की पुट करें D और K की पावर 3 B3, और सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, D3 जी, B3 K3 इंटू डॉट D3 K3 बटा B3 D3। देखिए अगर इनके दरमियान प्लस होता तो फिर मैं K क्यूब को कॉमन ले लेता। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई प्लस या माइनस की कोई अलामत नहीं है, तो अब मैं कटिंग कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, पीछे क्या बचा K क्यूब इंटू K क्यूब। और हमें पता है जब रकमें एक जैसी आपस में ज़रब खा रही हो और बेस एक जैसी हो और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो आप इसको यूँ लिख लेंगे K की 6 इज इक्वल, ये वाला K6 वैसे आ गया और ये वाला K6 के पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोनों साइड्स की आ जाएंगी आपकी इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, इसका 6 पार्ट देखें तो आपके पास ये काफ़ी आपको लग रहा होगा शक्ल से बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ईजी है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बेटा इसको हम लिखना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इस रेशो का मतलब होता है कि आपने इसको इस पर डिवाइड करना है। ठीक है ना, मतलब कि आपने इस साइड को ख़त्म किया और यहाँ पे डिवाइड लिख लें आप A क्यूब ओवर
ए प्लस बी, यानी कि डिवाइड ही किया ना इसके फ्रैक्शनल फॉर्म जब आप लेके आते थे। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब हमने करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवीजन का साइन खत्म करके मल्टीप्लाई लगाया। जब आप डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, या तो आप इनकी पावर के साइन चेंज करते हैं, होल की पावर के साइन चेंज होंगे, या फिर इनकी तरतीब यानी कि ए प्लस बी ऊपर ले जाएं और ए क्यूब को नीचे ले आएँ। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट करें। वो मैंने यहाँ से रेज कर दिया जो ए ओवर बी के, वो आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं उनके साथ उसको लिखना है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू थी मेरे पास बी के का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है। ये बी स्क्वायर वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई जी बी के प्लस बी और नीचे बी के की पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था। चलिए ऊपर हल करते हैं इसको, बी की 2 प्लस के की 2 प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लस 1, बी की 3 के की 3। क्या चीज़ कॉमन जा रही है बच्चों इसमें से तो आपका आंसर होगा सर यहाँ से ना बी स्क्वायर कॉमन, सॉरी बी स्क्वायर कॉमन ले लें। ठीक है ना, तो के स्क्वायर प्लस 1 ये बच गया, मल्टीप्लाई और ये वाला बी और के प्लस 1 इंटू बी क्यूब इंटू के क्यूब। क्लियर। अब एक भी ये है और एक भी ये है, तो इसको मैं यूँ ना लिख लूँ कि b की पावर 3, क्योंकि 2 ये और पावर 1 इसकी ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो बेसिस जमा हो जाएंगे। तो इसको यूँ ले लेते हैं के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक ही डिनोमिनेटर में ले जाए इसको बेशक, के प्लस 1 ये कट गया इसके साथ। ठीक है, पीछे क्या बचा आपके पास, जो पीछे आपके पास टर्म बचेगी वो बचेगी के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 के क्यूब, ये उसके पास बच गई। नहीं जी, ये गुब्बारे वाला भी आ गया बदले में। ओके, आइए अब इस पार्ट को हल करते हैं। मैं इसको ब्लैक से करता हूँ। देखें जी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वैसे आया, इस रेशो को ख़त्म किया, डिवीजन का साइन लगाया मैंने। दोबारा सुन लें, इस रेशो को ख़त्म किया, डिवीजन का साइन लगाया। सी क्यूब सी प्लस डी वैसे आ गया। अगले स्टेप में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डिवीजन का साइन ख़त्म किया, मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से सी प्लस डी ऊपर गए और सी क्यूब नीचे आया। क्लियर। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा। वैल्यू मेरे पास थी सी की जगह मैं लिखूँगा डी और के की पावर 2 प्लस डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई डी के प्लस डी ओवर डी और के की पावर 3। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें क्या चीज़, अब इसको थोड़ा सा और लिख लें, डी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, डी स्क्वायर। ब्रैकेट डालने वाला इसी हो जगह आप इसको हल करना, और इसमें से डी कॉमन ले लें, के प्लस 1 ओवर डी क्यूब इंटू के क्यूब। डी स्क्वायर इसमें से कॉमन गया, के स्क्वायर प्लस 1 डी के प्लस 1 डी 3 के 3। क्लियर मेरा बेटा। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में ना मैं यूँ लिखता हूँ 2 डी ये है और 1 ये है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होके क्या हो जाएंगी यहाँ पे 3, के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 के क्यूब और डी क्यूब।
के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के क्यू। आप देखें कि दोनों साइड्स के आगे इक्वल आ गई। लास्ट पे, इसके लास्ट पे आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव हुआ कि दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन, यानी कि ये वाली रेशो इस रेशो के इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। थोड़ा सा उसने मज़ीद इसको मुश्किल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे आपने इसका लास्ट वाला पार्ट किया था, ये 7 पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको आपने सॉल्व करना है मेरा बेटा। तो हमें पता है कि ए माइनस बी, इसको ख़त्म किया तो यहाँ पे मैंने डिवीजन लिख दिया और लिख दिया ए प्लस बी ओवर बी। क्लियर। फिर ए माइनस बी, इसको ख़त्म किया, मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला तो बी मैंने ऊपर लेके आया और ए प्लस बी नीचे ले आया। क्लियर है मेरा बेटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ए बी ओवर नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी। इससे आगे इसको हल करने के फिर 2 मेथड आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप कई बच्चों को फार्मूला लगाने वक्त ना बड़ा मुश्किल लगता है कि यार ये फार्मूला लग गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, लेकिन मैं फार्मूला नहीं लगाता, इसको हम वैसे ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर लगा लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। चलें पहले फार्मूले से आगे देखते हैं, आपको समझ आती कि नहीं आती। ए बटा बी, यहाँ पे फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। वो कंडीशन फुलफिल होगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया आपने। यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, इस वाले स्टेप में जब यहाँ पे आए। जी बेटे, अब वैल्यू पुट करने की बारी आती है। एक जगह पे आप क्या लिखेंगे, बी के इंटू बी, ये वाला बी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे बी के का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू के, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक करें इसको, फिर आगे अब इसको देख लेते हैं। जी बच्चों, अब यहाँ पे आपने क्या करना है मेरा बेटा, यहाँ पे c की जगह आपने ऐसे c माइनस डी, इसको ख़त्म किया डिवीजन का साइन लेके आए हैं आप, तो c प्लस डी इंटू डी। फिर c माइनस डी मल्टीप्लाई लेके आए, d ऊपर चला गया, c प्लस डी नीचे। इस स्टेप में c मल्टीप्लाई डी इकट्ठे कर दिए, मल्टीप्लाई जो हो रहे थे नीचे, c माइनस डी और c प्लस डी। ओके, सी डी, सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, फार्मूला लगा, यहाँ पे क्या लगा है, फार्मूला। अब आपने इसमें वैल्यू पुट की, इस सी की जगह पे आप लिखेंगे सी की जगह क्या लिखेंगे, डी के इंटू डी, ये डी वैसे आ गया, इसी की जगह पे आपने डी के लिख दिया। इस तरह डी के का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। एक डी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डी स्क्वायर इंटू के ओवर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया। पीछे आपके पास बचा था यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी के ओवर बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे बचा था डी के डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये आपकी मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, इसको उठा के वहाँ पे लिखा था कि ना इसको हल करें, यहाँ पे जगह कम थी, नज़र नहीं आएगा नीचे। अब देखिए बच्चों, नीचे वाले में से क्या चीज़ कॉमन जा रही है, बी स्क्वायर,
के स्क्वायर माइनस 1, ये बी स्क्वायर से कट गया के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, डी स्क्वायर के डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोनों साइडें बराबर आई हैं। आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस साबित हुआ, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे कि हेंस प्रूव दैट के जनाब ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी बराबर है सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी के। तो ये आप लास्ट में लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसके 3 पार्ट हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी सी ओवर डी एंड ई ओवर एफ। ये उसमें क्वेश्चन 1 में उसने रेशो की शक्ल में लिखा था, यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आया। कहता है साबित करें कि ये दोनों इक्वल हैं। इसको हल करने से पहले डी मेथड की वो कंडीशन लिख लें। हमें पता है कि ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर है ई बटा एफ के, और ये सारे बराबर हैं के। यानी क्या मतलब ए बटा बी बराबर है के, इसी तरह सी बटा डी बराबर है के, इसी तरह ई बटा एफ बराबर है के। तो ए यहाँ पे रहा, बी बरा के बी के बन गया, इसी तरह सी यहाँ पे रहा, ये डी के आ गया आपका। इसी तरीके से अब ई यहाँ पे रहेगा, एफ उधर जाके डिवाइड हुआ तो ये बन गया। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इन तीनों पार्ट्स को करने से पहले ज़ाहिर बात है पेपर में कोई एक क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने ये लिखना है, उसके बाद आपने ये सोल्यूशन लिखना है। मैं एक दफ़ा इसको लिखूंगा क्योंकि तीनों पार्ट्स में ही यूज़ होना है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने हर एक पार्ट में पहले ये लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। एक जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे बी के ओवर बी, ये तो बड़े इजी से हो गया जी, बी से कट गया, पीछे के आ गया। इसी तरीके से बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट की, इसी तरीके से सी की वैल्यू पुट करी। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। मैं ना होल का स्क्वायर करता हूँ, फिर डी के का होल स्क्वायर प्लस एफ के का होल स्क्वायर, क्योंकि ई बराबर है एफ के ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर। मैंने इन स्क्वायर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा आपके पास जी। ये 7 वाला के चलता आ रहा है यूं ही जी बच्चों। अब इनमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, तो आपके सब में सर के स्क्वायर कॉमन है, तो ले लें आप के स्क्वायर। इसमें भी के स्क्वायर है, इसके लिए के स्क्वायर है, और कॉमन हमेशा प्लस और माइनस वाली टर्म्स के दरमियान में से लिया जाता है, ठीक है ना। तो के स्क्वायर कॉमन गया तो ऊपर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बच गया। इसका भी के चला गया, इसका भी के स्क्वायर चला गया, इसका भी के स्क्वायर, तो ये बच गया। नीचे बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पड़ा हुआ था, ये सारे के सारे इससे कट गया। के इज़ इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट गया तो के इज़ इक्वल टू के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में जब आपने ये लिखना है ना, कर निकाल लिया, फिर लास्ट पे आप लिखना है यहाँ पे कि हेंस प्रूव दैट कि जनाब ए बटा बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी ई। ये लिखना है आपने साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आपने वो चीज़ें लिखनी है, ये मैंने पहले आपको पार्ट 1 में समझा दी है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ये लिख के इसके नीचे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है जी स्टूडेंट। अब आप देखें यहाँ पे एक जगह पे आप लिखेंगे बी के
और सी की जगह पे आप क्या लिखेंगे डी के प्लस सी की जगह आप क्या लिखेंगे मेरा बेटा, सी की जगह पे भी आप लिखेंगे डी के और ई की जगह पे आप क्या लिखेंगे एफ के, ओके, प्लस ई की जगह पे आप एफ के प्लस ई की जगह पे एफ के, ए की जगह पे बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से नीचे इसके बटे में बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी आ जाएगा लिखा हुआ। क्लियर। नेक्स्ट जी बेटा, ये बी डी मल्टीप्लाई करेगा बी डी, ए के ये और ए के ये कितने के हो गए के स्क्वायर। इसी तरह डी एफ, ये डी और एफ और इसी तरह ये के का स्क्वायर, इसी तरह एफ बी और ये के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ऊपर में क्या चीज़ कॉमन जा रही है के स्क्वायर, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, तो के स्क्वायर आ गया आपके पास। ये अब आपने इसकी राइट हैंड निकालनी है, मेरे पास जो है कम बच गई, कोई बात नहीं। अब ए की जगह पे मैं क्या लिखूँगा बी के, सी की जगह पे डी के, एफ ई की जगह पे एफ के। मैंने ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के, नीचे बी डी एफ। ठीक है, एक के ये और एक के ये पावर मैं भूल गया 2/3। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे बी डी एफ और कितने के थे 3, नीचे भी बी डी एफ 2/3, ये से कट गया के की पावर ये 3 और ये 2/3, ये 3 इस 3 से कट गया तो के मेरे पास क्या रह गया के, तो ये हमारे पास दोनों साइड्स की आ गई आपकी इक्वल आ गई। लास्ट पे आपने लिखना है हेंस प्रूव दैट, साबित हुआ कि दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये वाली रेशो इस रेशो, ये वाली फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्वल है। ये लास्ट पे आपने मस्ट लिखना है। स्टार्टिंग आपने यहाँ से करनी है, ये पहले स्टेप 2 लिखने हैं, उसके बाद ये लिखना है और लास्ट पे आपने ये लिखना है कि हेंस वेरीफाई दैट कि जनाब ये दोनों साइडें आपस में क्या है इक्वल है। आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है 3, तो इसमें आपको काफ़ी लंबा चौड़ा उसने क्वेश्चन लिख के दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्व इट। ए की जगह पे आपने लिखना है बी के और सी की जगह पे आपने क्या लिखना है डी के, नीचे क्या है बी और ये डी। ठीक है, प्लस सी की जगह पे आपने डी के, ई की जगह पे आपने एफ के ओवर डी एफ, प्लस ई की जगह पे एफ के, ए की जगह पे बी के, नीचे एफ इनटू बी इक्वल, ये बी इस बी से कट गया, ये डी डी से कट गया तो के स्क्वायर, ये डी इससे गया, ये एफ इससे गया, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो के स्क्वायर, एफ इससे गया बी इससे गया, तो ये दोनों के मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी, तो ये 2 हो गया आपका। कितने के स्क्वायर हो गए 3, तो 3 के स्क्वायर आपकी एक साइड कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखते हैं मेरा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की जगह पे आप लिखेंगे बी के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसी तरीके से नीचे आप लिखेंगे जी डी के का होल स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस एफ के का होल स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर के स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कितने के हुए हमारे पास 3 के स्क्वायर हैं, तो 3 के स्क्वायर ये आपस में इक्वल आ जाएंगी दोनों साइडें। तो हेंस आपने लाजमी लिखना है कि हेंस प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट किया, ये प्रूव किया आपने, क्या प्रूव किया बच्चों आपने प्रूव किया है ए सी ओवर
बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर जी एफ बी इज़ इक्वल टू ए स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर डी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर एफ स्केयर। ये लाजमी लिखिएगा साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज की वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।